मॉर्निंग मित्रों और मित्राणियों, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो मैंने सोचा नहीं था हमने चैनल पे एक ब्लॉग ऐसे और इस तरीके से अपलोड करूँगा भाई। ठीक है, मुझे थोड़ी भी उम्मीद नहीं थी। मैं चीज़ों से ना थक चुका हूँ। तो इस ब्लॉग का हम नाम देंगे परिवार का दुश्मन। तो मैं तुम्हें बताता हूँ पिछले कुछ सालों में, अब डिटेलिंग में नहीं जाऊँगा, सिर्फ बताऊँगा, ज़्यादा यूँ नहीं है कि ये किस्सा सुनाऊँगा। पिछले 2 सालों में, 3 सालों में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई परिवार में हमारे। ठीक है, परिवार मतलब पूरे परिवार में, मेरे 4 मेंबर में नहीं। ऐसी ऐसी घटनाएं ही हुई कि मैंने अपने सिर्फ परिवार का साइड लिया, अपने माँ बाप की इज्जत का सम्मान किया और उनके स्वाभिमान और उनकी इज्जत के लिए मैंने 2-3 चीज़ें बोली, उनका पक्ष लिया। उन सारी चीज़ों ने मुझे इतना बड़ा गुनहगार बना दिया पिछले 3 से 4 सालों में। ठीक है, जब मैं सारी चीज़ें हुई तब मैं 12th किया, 12th में था और आज मैं ग्रेजुएशन में हूँ। ठीक है, ये 4 साल में इतनी ही हो गई। इन 4 चीज़ें मेरे पीछे इतने लोग को पता नहीं क्या हो गया है भाई, कि सारे सभी ने मुझे एक टैग दे दिया है। अब मैंने इस ब्लॉग का नाम दिया परिवार का दुश्मन इसलिए क्योंकि सबने ऐसा टैग दे दिया है कि हम क्या बताएं। घमंडी है, अहंकारी है, संस्कार नहीं है, आदर करना नहीं आता है, ऐसा है वैसा है। भाई उन सभी लोगों से मैं यही पूछना चाहता हूँ कि जब आप पूरा परिवार इकट्ठा होता था मुंह बना के सब लोग बैठे रहते थे, पूरे परिवार के चेहरे पे खुशी लाने वाले सभी 2-4 इंसानों में मैं भी था। ठीक है, जो हंसाते थे, सबको खुश रखते थे। एक एक इंसान के दिल से अगर वो लोग जान लोगे, एक एक इंसान के दिल में मैं बसता था। मुझे जहाँ तक लगता है सब प्यार करते थे मुझे भाई, मैं भी सबको मानता हूँ, लेकिन पता नहीं क्या है भाई। ठीक, सच बोल दो। ठीक है, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, कहते हैं हम तो सीधा खड़ी बोलते हैं भाई, जो है साफ है। उन्हीं को सीधा खड़ी साफ बर्दाश्त नहीं होता। ठीक, पता नहीं क्यों यार, परिवार के नाम पे ना इन लोगों ने ऐसा मतलब रायता फैलाया ना कि मुझे खुद को शर्म आती है भाई। तो मुझे तो टैग मिल चुका है, मैं अपने इस टैग के साथ खुश हूँ। ठीक है, बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से मैं अब बिजी भी रहता हूँ, नहीं आ जा पाता हूँ कहीं इधर उधर। ठीक है, तो हाँ, ये बात कर रहा था मैं। शांति से दो चीज़ें हुई पिछले 1 साल 2 साल पहले। सारी चीज़ें चल रही थी, हो गई, मैं भूल भी गया। अब मैं परिवार का तुम्हें मैटर नहीं बताने वाला, मैं जो बता रहा हूँ ऊपर ऊपर से सुनो। ठीक है, परिवार का दुश्मन तो मैं पिछले 4 साल से हूँ, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मुझे लोगों ने टैग दे रखा है। क्योंकि देखो यार, सामने पूछोगे तो इंसान यही कहता है, अरे मैंने तो तुम्हें कुछ कहा ही नहीं, मैं तो अपने काम करने में बिजी हूँ, ऐसा है वैसा है। ठीक है, लेकिन जो 10 लोगों में चीज़ें बोली जाती हैं, घूम फिर के एक सर्कल होता है, लूप होता है, सब लगता है ये मैंने इससे कह दिया, ये मेरा करीबी, ये उससे नहीं कहेगा, समझ रहे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, मेरे पास पहुँचती है बात तो मैं आगे नहीं कहता हूँ। मेरे परिवार में चीज़ें हुई हैं, बातचीत, बहसबाजी, मनमुटाव सबके बीच होता है। ठीक है, लेकिन फ़र्क होता है, एक होता है चलो ठीक है, हो गया, चुपचाप बैठो काम करो, बाद में बातचीत होगी। इंसान लाइफ का एक सर्कल है, लाइफ का लूप है, घूम फिर के वापस ही आता है। ठीक है, और एक होते हैं इंसान कि हम इनका हो गया तो आज लड़ाई हो गई, गुस्सा है, उसके बाद 2 दिन बाद क्या होता है, ये लोग किसी से बात करेंगे, अरे यार ये तो ऐसे हैं, अरे यार वो तो वैसे हैं, इन्होंने हमारे साथ वो कर दिया, बुराई करना चालू कर देते हैं, समझ रहे हो, बुराई करना। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा गलत बात है और ये उन लोगों ने की है। ठीक है, और उन्हें लगता है कि मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे पता भी है उन लोगों ने की है। ठीक है, तो मेरे काफ़ी करीब इंसान हैं और वो मेरे परिवार के सदस्य के भी करीबी हैं। तो मेरे परिवार के सदस्य के कुछ लोगों ने ये बोला है, मुझे समझ नहीं आता है यार किस सोच से, क्या सोच समझ के उन्होंने ये सब बोला है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा ना। यही होता है दुख। दुख नहीं हो रहा, घंटा कहाँ दुख होगा, तो तुम्हारी इज्जत नहीं करा, दुख नहीं होगा, लेकिन बुरा लगता है इस चीज़ का। ठीक है, सब कुछ है, नहीं हम तुम्हें पसंद तो कोई बात नहीं, तुम्हें हम नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, अपना अपना काम करें भाई। ठीक है, काम करना चाहिए। तो वो इंसान बोलता है मेरे और मेरे भाई के बारे में, मेरे मम्मी पापा को इंडिकेट करते हुए, कहता ये है कि इनके लड़के, ठीक है, इनके लड़कों में काफ़ी घमंड है। ठीक है, और घमंड के नाम पर मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो, ये है टी शर्ट, जो कि घर की सबसे पुरानी टी शर्ट। अब मैं इसीलिए इसको सुबह मॉर्निंग में पहन के आता हूँ कि मैं थोड़ी भी जो एक्सरसाइज करूँ, पसीने से टी शर्ट डेली धुलनी पड़ती है, तो मैं इसलिए ये पहन के आता हूँ कि मेरे कपड़े बर्बाद ना हो।
ऐसा नहीं है कि भगवान ने पहनने कमी दी है, लेकिन मैं सोच समझ के एक मध्यम वर्गीय साधारण लड़का हूँ, सरल लड़का हूँ, जो सारी चीज़ सोच समझ के करता है कि ज़्यादा मतलब खर्चे ना हो, कि नॉर्मल नहीं टी शर्ट लो ये सब रनिंग वनिंग के लिए। ये है, वही जूते हैं, वही शूज़ तुम लोग देख रहोगे, वही हाफ निक्कर है, लोवर है, शॉर्ट्स हैं, जो पहन के मैं दौड़ रहा हूँ, जितने लोग देख रहे हैं। ये घमंडी इंसान है भाई, ठीक है। और मैं जिन लोगों के साथ रहा हूँ, दोस्तों के साथ गाँव गया हूँ, यहाँ रहा हूँ, उन लोग से भी मैं पूछूंगा भाई मैं कितना बड़ा घमंडी हूँ यार, पूछूंगा ज़रूर, ठीक है। तो उन्होंने मेरे भाई के बारे में कहा कि ये लोग काफ़ी घमंडी हैं, इनमें संस्कार नहीं है, इनको आदर करना नहीं आता। संस्कार की बात कर भी कौन रहा है, पहली बात। बुरा हमको ये लग रहा है, मैं नहीं बोलना चाहता हूँ भाई। मैं तुम्हें बताऊँ मेरा शेड्यूल क्या है। वो लोग फ्री इंसान होंगे अपने जीवन में, मैं नहीं हूँ भाई। पता नहीं क्यों वो लोग इस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं। पिछली बार जब भी घर में कुछ हुआ था, एक मिनट ट्रैक्टर आ रहा। ब्लॉग इसलिए बना रहा हूँ, ये नहीं कि मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, मैं सिर्फ साझा कर रहा हूँ। ये वीडियो पड़ी रहनी चाहिए मेरे ब्लॉग पे भाई। ब्लॉग है, ज़िंदगी है, मैं ब्लॉग बनाता हूँ। आज टाइम मिला, मेरे दिल से ब्लॉग बनाने का मन था भाई, ठीक। तो मैं मेरे भाई बारे में बोलते हैं कि इनको ये दोनों घमंडी हैं, इनको आदर करना नहीं आता, सम्मान करना नहीं आता, इनके अंदर संस्कार नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ, आप जब भी मेरे घर पे आए या हम आपके घर पे गए हैं, तो हमने आपका आदर सम्मान किया है, शिष्टाचार दिखाया है, ठीक है। शिष्टाचार क्या होता है अभी इन लोग को शब्द नहीं पता होगा, जहाँ तक है वो सारी चीज़ें की हैं, और संस्कार भी दिखाया है, आदर भी किया है। और घमंड की बात तो है ही नहीं, घमंड हमारे अंदर नहीं है भाई, ठीक है। हम सिंपल साधारण इंसान हैं, अच्छे से खा रहे हैं, अपने फैमिली मम्मी पापा के साथ, अपने भाई के साथ हम खुश हैं। हमारे अंदर कोई घमंड नहीं है, हमारे अंदर स्वाभिमान है, ठीक है। ये बात हो कि हमारे अंदर स्वाभिमान है भैया। आप लोग बड़े इंसान हो, आप लोग कुछ भी बोल सकते हो भाई, आपके मन है, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं बस यही कहूँगा भाई, हमारे अंदर कोई ऐसा संस्कार की कमी नहीं है। शायद आपकी आँखों की पुतलियाँ और आँखें आपकी बदल गई हों, देखने का नज़रिया बदल गया हो, जो 2 ही मिनट में अगर घर में कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो उसकी वजह से उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। तो आप नज़रिया बदलो, चीज़ें सही दिखाई देंगी। हमने मतलब हम जो हैं, ठीक है, हम यहाँ से अगर घर में कुछ हो भी जाता है, एक दूसरे बहसबाजी हो भी जाती है, तो शांति से मैं उठा हूँ, बात ख़त्म हुई है, चुपचाप मैं मम्मी पापा सारे लोग अपना काम कर रहे हैं, बैठे हैं, ठीक है। चीज़ें अपना काम कर रहे हैं, बैठे हैं, कोई मतलब नहीं है। सुबह उठता हूँ भाई 3:30 बजे, अपने दिन 3:30-4 बजे अपना डेली लाइफ स्टार्ट होती है। दौड़ता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, भाग दौड़ के घर आता हूँ, फिर बॉडी फिट रखने का ट्राई करता हूँ। सुबह 6 से 7 कोचिंग पढ़ाता हूँ, 6 से 7 कोचिंग पढ़ाने के बाद 8 बजे अपनी कोचिंग निकल जाता हूँ। 8 से 10 तक, 8-10-11 बजे तक वापस आता हूँ, 2 घंटे आराम करके 2:30 से मैं पढ़ाने चला जाता हूँ। 2:30 से 7:30 तक मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ। 8 बजे 10 बजे खुद पढ़ता हूँ। तुम बताओ, मेरे पास टाइम है इन लोग ऐसे लोगों के बारे में टिप्पणियाँ करने में, ऐसे लोगों के बारे में उल्टा सीधा बोलने में। और मैं सभी से यही कहना चाहूँगा भाई, अपना काम होम करो यार, काम होम करो भाई, काम करते ही रहोगे यार। मैं क्या बताऊँ, तुम कुछ भी कर लोगे ना, कैसा भी कर लोगे, चुप रहोगे, कुछ नहीं बोलोगे, अपने काम से काम रखोगे। अभी तुम उसी विवाद में बोलने लगो तब भी तुम गलत हो। तुम कुछ ना बोलो, चुपचाप अपना काम करो, तब भी मेरे अंदर संस्कार नहीं है, मेरे भाई के अंदर संस्कार नहीं है। इससे अच्छा चुप ही रहो यार, ठीक है। क्योंकि वो इंसान के बीपी हाई हो जाएंगे अगर तुम कुछ बोलने लगोगे यार, सही बता रहा हूँ। तुम अगर बोलने लगे तो उनके बीपी आ जाएंगे। बेमतलब के कमेंटबाजी भाई, बेमतलब की कमेंटबाजी। जो इंसान, उन लोगों के बारे में अब क्या ही बोलना है, जिनके घर के बेटियां अच्छी हैं, ठीक है, तब भी बिना मतलब के वो अपने बेटियों के ऊपर 4 गालियां दे देते हैं। वो अपने घर में नहीं सम्मान कर पाए, ठीक है, अपने बच्चों का, अपनी बेटियों का, वो दूसरों को क्या ही करेंगे। मैं बस इतना बोलूँगा, जो सच है वो सत्य है, ठीक है। जिनके घर की बेटियां इतनी अच्छी हैं, संस्कारी हैं, ठीक है, उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया, वो अपना काम करती हैं, ठीक है, शांति से अपने मम्मी पापा की देखभाल करते हैं, उनको जब गाली दे देता है इंसान, सोचो उनकी इतनी तमीज़ है तो मेरा क्या ही सम्मान करेगा यार। लाइट चली गई यार, व्लॉग बना रहा था, ठीक है। जो अपने घर के सही चीज़ों का साथ नहीं दे सकता, उसे गाली देता करता है, तो उन जैसे पेरेंट्स से मैं क्या ही उम्मीद करूँगा कि मेरे बारे में अच्छा क्या बोलेंगे, ठीक है। मेरे बारे में क्या ही अच्छा वो बोल सकते हैं, ठीक। मैं हाथ जोड़ के उन लोग से माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ भैया,
अगर मैंने तुम्हारा कभी सम्मान ना किया हो, संस्कार ना दिखाया हो, तो हाथ जोड़ के माफ़ी। अगर मैं तुम्हें बुरा लगता हूँ, मैं तुम्हारा संस्कार वाला नहीं लगता हूँ, तो मुझ जैसे पापी और एकदम रावण समान व्यक्ति के समक्ष ना आए, क्योंकि मैं इतना पापी हूँ, मेरे छाया से ही आप लोग भी पाप के भागीदार बन जाएंगे। मैं बस इतना ही निवेदन करना चाहूँगा। अगर मैं इतना बड़ा पापी हूँ तो मुझसे कोसों दूर रहें, क्योंकि मेरी छाया आप लोग को काफ़ी ज़्यादा पाप से लिप्त कर देगी। आप लोग पाप से लिप्त हो जाओगे, ठीक है। आप लोग को भी पाप लग जाएगा, आप लोग के अंदर भी ऐसी घमंड वाली चीज़ें आ जाएंगी। कहते हैं ना कि नकारात्मक इंसानों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनकी एनर्जी भी आपके अंदर आती है। तो हमसे दूर ही रहें यार। और सबसे मिले, हम दो भाई अगर इतने बुरे हैं तो हम लोग से काफ़ी दूर रहें, हम लोग की छाया से भी दूर रहें। मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ आप लोग को, अगर मेरी वजह से कोई परेशानी हुई है, कि मैं थक चुका हूँ यार आप लोगों से। आप लोग का वो वाला नहीं जाएगा कभी ज़िंदगी में, ठीक है, हो ही नहीं सकता। उम्मीदें ही छोड़ दी हूँ, ठीक। हम लोग रावण समान दो भाई, आप लोग हमसे दूर रहें। हमारी छाया मात्र से ही आप लोग का व्यक्तित्व गंदा हो जाएगा, ठीक है। आप लोग खुश रहो भाई, हम लोग बुरे हैं तो सही हैं, बुरे रहने दो भाई, ठीक है। और सारी बातें तुम बता ही चुका हूँ, क्या ही बुरा होता है, क्या अच्छा होता है, ठीक है। चलो बाद में मिलते हैं। आज बहुत मस्त है भाई। और लास्ट बार जिन लोगों ने मेरे पिताजी पे, मेरे पापा पे ये इल्ज़ाम लगाया कि अरे उन्होंने 6,000 की धोखाधड़ी कर ली, ये कर ली, अगर तुम्हारे सामने थोड़ा भी तुम्हारे अंदर वो स्वाभिमान और आत्मसम्मान थोड़ा भी बचा हो ना, तो सच का साथ दिया करो, ठीक है। इतने नीचे नहीं गिर गए हैं। और एक चीज़ तुम सभी को मैं बता देना चाहता हूँ, दो इंसान जिस तरीके का होता है ना, उसी आईने में सबको रखने का काम करता है, उसी आईने में सबको ढालने का काम करता है, उसी में सबको उतारने का काम करता है, ठीक है। जब सांचा जैसा खुद होगा वैसे ही चीज़ें बनाएगा, ठीक है। तो वो सबको उसी नज़रिए देखता है। सच बोलने पाओ तो मिर्ची लगती है इंसानों को, झूठ बोलने तो सब कहते हैं कि 6,000 रुपये अप्लाई करना चाह रहे थे, ये करना चाह रहे थे, वो करना चाह रहे थे। जो इंसान अपना काम धाम छोड़ के 5-6 दिन अपना नुकसान कर रहा है, वो तुमसे 6,000 रुपये ले मरा हुआ है, ठीक है। अरे इतनी तुच्छता मत करो, इतना नीचे मत गिरो कि उचित ना लगे, सही ना लगे, ठीक है। जो लोग जानते हैं बात वो पहुँचते नहीं, ठीक है। आओ घर में पूछताछ करो, सबसे बातचीत करो, पता चलेगा कितने रुपये लग रहे थे, कितने रुपये नहीं लग रहे थे, ठीक है। और पीठ पीछे इल्ज़ाम लगाने कुछ भी लगा दूँ कि ये कर रहे थे, ये कर रहे थे। भाई थोड़ी भी शर्म नहीं किसी लोगों में। जैसा खुद करते हैं वैसा दूसरे को बोलते हैं, समझ नहीं आता इतना नीचे गिर गए। और हाँ, अगर आप जो भी लोग अगर ज़िंदगी में आपके पास ये वीडियो पहुँचे, तो मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जब बचपन से लेकर आज 25 साल हो गए होंगे, पापा को तो और भी हो गए होंगे, 25 साल हो गए होंगे, ठीक है। पापा को पूरे 25 साल हो गए होंगे लखनऊ में रहते हुए। बचपन से लेकर आज तक पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हम लोग के एजुकेशन देखिए, जितना उनसे हो सका है, जितना वो कर सकते थे, डबल टाइम मेहनत किया, सुबह काम किया, दोपहर में काम किया, संडे के दिन भी काम किया। उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से हम दोनों भाइयों को पढ़ाया, हम दोनों भाइयों को लिखाया। लेकिन कुछ नीच और दरिद्र लोग हैं, गांव में जाके गांव से लोगों से ये कहते हैं अरे इनके पास तो फीस देने पैसे नहीं होते थे, हमें घर दे, हमें फीस दे देते थे। और दूसरा ये कि क्या कहते हैं, इनके बच्चों के पास तो बैग और किताबें नहीं थी, जिसका खर्चा वर्चा हम दे देते थे। और पैसे से कमी पड़ती थी तो हम पैसे उसे दे देते, तभी जाके लोग पढ़ लिखा। अरे मत गिरो, किसी बाप ने मेहनत की है, ठीक है। किसी इंसान ने मेहनत की, अपने खून पसीने, उसका क्रेडिट तो उसे लेने दो। इतने नीचे ना गिरो कि झूठ की एकदम इमारत खड़ी कर दो, और जो इमारत तुम्हारे झूठ पे टिकी, और अगर एक फूंक भी मार दो ना तो गिर जाओगे। क्या इंसान हो यार, कितना नीचे गिरोगे। गांव में जाकर आप लोग खुद सोचो दोस्तों कि मतलब आपका बाप ज़िंदगी में मेहनत करता है, खून पसीना बहा के आपको पढ़ाता है, जितना उससे हो सका। मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत किया, लेकिन उन्होंने अपना 2000% दे के पूरी मेहनत और ईमानदारी से 12th क्लास तक की एजुकेशन उन्होंने पूरी कराई है। और आज भी हमें मदद चाहिए होती तो पिताजी हमारे मदद करते हैं, और उनका ये इन सारी चीज़ों का श्रेय पिताजी को जाता है। लेकिन कुछ नीच और दरिद्र लोग गाँव में जाके ऐसी अफवाहें फैलाते हैं, उनका क्रेडिट चुराते हैं। इतने नीच और दरिद्र इतना नीचे कर चुके हैं लोग। मत करो ऐसा भाई, हाँ जोड़ो मत करो। चलो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं चलता हूँ फिर। और क्या आगे बताऊँगा, लोग इतना नीचे गंदा लगता है, तो उसमें बोलने का कोई रिश्ता ही नहीं भाई, सिर्फ रिश्ता नहीं, दुख होता है। ऐसे ऐसे चीज़ें तुम्हें भूली जाती हैं, जबकि आप अपना काम पे काम रखते हो, ठीक है। कहीं भी रहो आप,
थोड़ा जलन ईर्ष्या कम करो। हम लोग ना तुमसे ज़्यादा कमा रहे हैं, ठीक है, ना तुम्हारे जितने धन संपत्ति है, कुछ नहीं है। हम लोग खुश हैं अपने में, हम लोग बहुत खुश हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छी जगह पे रेंट पे रह रहे हैं, खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो प्लीज़ यार खुश रहो, खुश रहने दो। ये बेवकूफ़ी वाली चीज़ मत करो यार। ये मैंने पढ़ाया, मैंने पैसे दे दिए, ये कर दिया, उनके लड़के घमंडी हैं, संस्कार नहीं है। हम लोगों ने कभी काम नहीं किया। अगर आपको लगते हो तो आपकी सोच आपको मुबारक। हम जैसे लोगों की छाया से दूर रहें आप। अगर हम लोग आपकी आंखों में चुभते हैं इतना, आपकी ऐसी आंखों में, इन आंखों में अगर हम चुभ रहे हैं तो माफ़ी मांगूंगा, प्लीज़ हमसे दूर रहें, ठीक है। क्योंकि मैं जहाँ पे बैठा हूँ मैंने हटाने के काम किया सभी को, खुश रखने का, हंसी मजाक करके माहौल अच्छा रखा है जब भी जहाँ रहा हूँ, ठीक है। दिल में कुंठा खुद के हो तो दूसरे को अहंकारी और घमंडी नहीं बोला करते हैं। खुद के दिल में अगर ईर्ष्या हो तो दूसरे को अहंकारी घमंडी नहीं बोलते हैं, ठीक है। और मैंने एक टाइम पे भी एक वर्ड बोला था, जो वर्ड था बकचोदी, ठीक है। मैंने इस वजह से बोला था, मम्मी के ऊपर ऐसे बेमतलब कुछ चिल्लाए जा रहे थे, कुछ ऐसे तुच्छ लोग हैं, इतने घटिया घटिया कमेंट कर रहे थे। गाली जैसे वर्ड का उपयोग उन्होंने खुद किया, आप शब्द जैसे वर्ड का उपयोग उन्होंने खुद किया। एक बैठा हुआ 18-19 साल का है, अपनी माँ के ऊपर उल्टे सीधे चीज़ें सुनेगा, ठीक है, गंदी गंदी ज़बान से वो बात कर रहे हैं, ठीक है, एंड ये वो ऐसे ऐसे वर्ड से यूज़ कर रहे हैं घर के बाद विवाद में। मैंने ही उठा, जब मैं उठ गया मैंने कभी उस चीज़ का विरोध किया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, क्यों बकचोदी कर रहे हो, मैंने यही बोला क्यों बकचोदी कर रहे हो, ठीक है। घर पे लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तब मैंने क्या कहा क्यों बकचोदी कर रहे हो। उस बकचोदी वर्ड को उठा लिया। आज जितने वहाँ पे लेबर काम घर परिवार के लोग तो सबसे पूछ लेना, मैंने यही वर्ड बोला था, ठीक है। और वो उसके बाद भी इतना सब लोग इतना नीचे गए, पूरे रिश्तेदारी में, पूरे रिलेटिव में यही जाके बोल दिया है कि उनका बोलो लोगों का भाई कुछ नहीं कहा यार, ठीक है। जब मैंने ये जो गुस्सा आया, तो जब मैंने कहा था ये बकचोदी मत करो, ये ना करो, तब भी शुरुआत उधर से हुई थी, किसी की आप किसी की माँ से हम बदतमीजी की बात करोगे, गाली जैसे शब्दों का यूज़ करके बात करोगे ना, तो उसको गुस्सा आएगा, उसका दिमाग ख़राब होगा, वो गुस्सा करेगा, वो भड़केगा, ठीक है ना। हो तो अपने बेटे को सामने रख लो, और कोई इंसान से बात विवाद हो रहा है, वो इंसान आपको गाली ना दे तब भी, और गाली देते हुए बात करे कि ये तेरी माँ की, मतलब गाली ना दे, गाली देते हुए बात करे, देखें तुम्हारे बेटे का खून नहीं खोलेगा। अरे यार यहाँ से सोचा करो, यहाँ से, शायद वो तो यहाँ ऊपर खाली है, तुम लोग तो ईर्ष्या से सोचते हो, ईर्ष्या से, ठीक है। बहुत सम्मान किया है, बहुत सम्मान करेंगे आने वाले टाइम में भी, ठीक है। हाथ जोड़ रहा हूँ, बस मत करो ऐसा, बस इतना ही कहूँगा, मत करो। चलता हूँ भाई, चुगलियाँ करने और ये सब करने का टाइम नहीं है। जैसे और मुझे अपने भाई बहनों से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे परिवार के लोगों से कोई दिक्कत नहीं, जो जहाँ हैं खुश रहे, खाए पिए, ज़िंदगी में आगे बढ़े, हमसे कोई दिक्कत नहीं भैया, हम खुश हैं भाई। बस ऐसे कमेंटबाजी करके दिल ना दुखी करो यार, दुखी तो कुछ नहीं होता है यार। जब तुम लोग अभी इतना दरिद्रता कर दिए तो क्या है, तुम चाहे अच्छा करो बुरा करो, हमारे दिल में कुछ नहीं है, लेकिन ना करो ऐसा, अच्छा नहीं लगता। इतने बड़े उम्र के हो के इतनी तुच्छता वाला काम करते हो भाई, बिल्कुल शोभा नहीं देता, ठीक है। मत करें यार, काम कर रहा हूँ अपना, खुश हूँ। मैं 2,000 कमाऊँगा आने वाले टाइम में, 4,000 कमाऊँगा, कुछ भी करूँगा। मैं कहता हूँ मैं भीख मांगूँगा यार, लेकिन उसमें मुझे रोजी रोटी कमा के खुश रहने दो यार, प्लीज़ यार अपना काम करो भाई, कमेंटबाजी बंद करो। इतने हृदय अपने दिल से कुंठा निकालो। घर में मंदिर बनाने से ना कोई सज्जन नहीं कहलाता, पता है। घर में मंदिर बनाने से अगर सज्जन हो जाते लोग ना, तो हमारे देश में, भारतवर्ष में 90% लोग सज्जन ही होते हैं, ठीक है। अधिकतर लोगों के घर में छोटा बड़ा मंदिर होता ही होता है। तो प्लीज़ यार, बड़े रहो, खुश रहो, प्लीज़। ये इधर उधर वाली बात ना करो, ये बेईमानी कर दी, ये संस्कार नहीं है, प्लीज़ यार। हमारे लिए ना तुम दुश्मन हो, हमारे लिए ना तुम दोस्त हो, हमारे लिए जैसे थे वैसे हो आज भी, हमेशा, ठीक। हाँ, जैसे थे वैसे हैं, अच्छे रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, बस। थक चुका हूँ चीज़ों से, इन बातों से सुन के। संस्कार नहीं बच्चों, नहीं संस्कार है तो क्यों ढोंग करते हो यार, नहीं संस्कार है क्यों ढोंग करते हो, ठीक। नहीं संस्कार है मत मतलब रखो, नहीं संस्कार है मत बोलो। हमें अकेला छोड़ दो यार, हम 2 भाइयों को अकेला छोड़ दो। नहीं संस्कार है कोई बात नहीं, नहीं है हम लोग में संस्कार। आप लोगों ने बच्चों को संस्कार दे रखे हैं ना,
भगवान करे बहुत ऊंचा जाए, बहुत आगे बढ़ें। हम में नहीं है, हम खुश हैं, ठीक है। और दुनिया को, समाज को पता है किसके अंदर संस्कार है, किसके अंदर नहीं है, ठीक है। यहाँ से लेके गांव तक, गांव से लेकर रिश्तेदारी तक, रिश्तेदारी से लेकर अपनों तक, अपनों से लेकर मोहल्लों तक, मोहल्लों से लेकर आस पड़ोस के लोग तो सबको पता है किसके अंदर क्या है क्या नहीं है। इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। कोचिंग पढ़ाने का टाइम हो गया। ऐसे फर्जी लोगों में बार बार बातचीत करने का मन नहीं हो रहा। जितना का सारा ये 15-20 मिनट में बता दिए, देखना, खुश रहना, ठीक है। बहुत हो गया, मेरे अंदर भर चुका था भाई यार। इन लोग क्या जवाब, तो मतलब मैं पूछ चुका हूँ इन लोग को, इन लोग की ये नौटंकी सुनते सुनते, ये चीज़ें करते करते एकदम दिमाग, दिल और दुखी हो जाता है। दिमाग, दिल और एकदम अंग अंग एकदम यार दुखी हो जाता है, सही बताऊँ तो। चलो, जय श्री राम, खुश रहो दोस्तों। अब ब्लॉग में डेली बनाऊँगा, ठीक है। इन लोग के ऊपर यही था, इन्हीं से स्टार्ट किया। कहते हैं स्टार्ट हमेशा एक अच्छी चीज़ें तो होनी चाहिए, तो अपने दिल में जो था वो सारी चीज़ें बोल के ही स्टार्ट कर दी है, ठीक है। देखेंगे, पता नहीं वे पहुँच चुके हैं अपना घर। चलते हैं भाई, चाय नाश्ता करते हैं और चलते हैं कोचिंग पढ़ाने, ठीक है। अच्छी चीज़ से स्टार्ट हुई है, ठीक है। मैं अच्छा हूँ भाई, मैं सही हूँ। ख़राब चीज़ों को दिल से निकाल के छोड़ दिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय श्री राम। माता जी चाय, अम्मा चाय बनी है, हाँ।